हाँ कल आपका टेस्ट है, ठीक है, प्रिपेयर्ड हो। ठीक है सर, कोलन पेट्रोलियम का हाँ है। कोल एंड पेट्रोलियम का। एंड देन नेक्स्ट वीक और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विल टेक दैट, मतलब ये वाले का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, इस वाले चैप्टर का। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके चलो ठीक है, जैसे हमने एनसीईआरटी का किया था ना शुरू में डिस्कस, तो उसमें एक वाला ये क्वेश्चन रह गया था यस ना, सर। वॉइस ऑफ विच फॉलोइंग इज हैविंग द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो इसका आंसर है अ मैन। ठीक है, तो मैन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, ठीक है, ठीक है ना, ये याद कर लेना। इसके अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, ठीक है सर यार। आपका इसके बाद पीडीएफ है पूरा? हाँ आई सेंड यू द पीडीएफ। ओके एक सेकेंड ना, ठीक सर। लेट मी गेट दिस। I have saved that PDF. Okay, I'll continue with the web version. I'll send you the PDF. Okay. Okay. Fourth one we have completed this. Now we are on the fifth one. Yeah. तो फिफ्थ वन को ट्राई करो, बताओ एक बारी, ठीक है, एक बार फिफ्थ वाला देखो क्वेश्चन, रीड करो और फिर सर आप बताओ। आंसर दो। क्या कह रहे हो? आंसर हाइड कर दो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अभी आंसर हाइड नहीं करना ना, अभी सीखना है ना हमें थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सर। यही है, ठीक है, नेक्स्ट वाला हम करेंगे वो हाइड करके। फिफ्थ वाला करो चलो। सर फिफ्थ वाला करो। सर इसको सॉल्व कर दे। हाँ सॉल्व करने पहले क्वेश्चन बताओ क्या है, क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन एक्सप्लेन मी। हाँ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, फिफ्थ वाला हेलो। क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर, सर ये है a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, पहले टाइम पीरियड की डेफिनेशन बताओ। Time period, time taken by a pendulum to complete one oscillation हाँ is वेरी called गुड। time period. और फ्रीक्वेंसी? Frequency is per unit second पर यूनिट taken by सेकेंड, the बट वन pendulum. अपॉन टाइम इसको ना, हाँ जैसे इन्होंने ये देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम करके बताया, ठीक है। तो जैसे हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो हमने क्या किया, टोटल टाइम लिया है, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को टाइम से डिवाइड कर दिया है, तो उससे हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। इसको सॉल्व करो एक बारी, फिर मुझे आप बताओ इसको, ठीक है ना, कि इन्होंने सही किया गलत किया है। ओके, करा तो इन्होंने सही है, बट मुझे बताओ, ठीक है, थ्रो डेफिनेशन, yes sir. है ना, डेफिनेशन को जस्टिफाई करती है ना ये बात, वो देखनी है हमें। Sir, here we have to find time period. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, पहले हम वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो पहले इन्होंने बोला है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, हम वो आराम से लिख देंगे कि इट इज़ 40। देन उन्होंने बोला कि टोटल टाइम इट इज़ 4 सेकेंड, तो 40 ऑसिलेशंस करने में उसे कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड्स लगे। तो एक Yes ऑसिलेशन sir. करने में कितना लगेगा वो बताना है। उसके बाद हमें बताना है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है, क्यों, वो क्या चीज़ है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी तो है वो चीज़ जो हम बोल रहे हैं, है ना। तो एक बार करो, कैलकुलेट करो, तभी समझ आएगा आपको भी, हैं, करो। हो गया आ रहा हो? एक सेकेंड सर, फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ। ओके, अच्छा लाउडनेस की क्या यूनिट थी यार? डेसिबल। वेरी गुड। और साउंड की? हमने नहीं पढ़ी साउंड की यूनिट ना, हमने पढ़ी ही नहीं है। यस सर, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज से। हाँ फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, बट साउंड की कोई यूनिट नहीं है उसकी, बस तो साउंड एक फिनोमिना है ना।
ये जो हमारे टाइम Yes, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उनकी यूनिट्स है, क्योंकि वो हमारी क्या है, क्वांटिटेटिव उसकी है, क्वांटिटेटिव कर देती है, उसको क्वांटिफाई कर देती है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो, है ना? yes sir. चलो ठीक है, अब सिक्स्थ वाला करो एक बार ट्राई, सिक्स्थ वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे क्या है, फिर बताओ। एक सेकंड ये सर, ये बताना 10 पर सेकंड और 10 एग्जैक्ट क्या मतलब है? कौन से एच जेड को मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है ना। हर्ट्ज क्या होता है, 1/सेकेंड होता है, ठीक है ना। पर सेकेंड क्या होता है, 1/सेकेंड, ठीक है। मतलब कि जैसे हम 1/सेकेंड या पर सेकेंड बोलेंगे ना, तो हमने पर सेकेंड को एक न्यू यूनिट का नाम दे दिया है, जिसको हमने हर्ट्ज बोला है, ठीक है ना। 1/सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं। चलो ये बताओ, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन रीड करो, फिर मुझे बताओ क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, फिर ट्राई करते हैं इसको। सर नीचे करना। हाँ, सिक्स्थ वाला पढ़ो। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? सर मैं करता हूँ। अच्छा, ये पहले ये बताओ, ये क्या है जो इन्होंने 500 पर सेकेंड बोला है, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज गिवन ओवर हियर? वाइब्रेट है, वाइब्रेशन है। अच्छा, तो उससे आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, मतलब ये क्या है? पहले मुझे ये बताओ, 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है क्या, बताओ। इन्होंने क्या दिया है हमें सर कि एक सेकंड में 500 वाइब्रेशंस होती है। हाँ, तो वो क्या तो है? टाइम पीरियड कितना है? नहीं, तो वो क्वांटिटी क्या है? पहले 500 जो हमें दिया है, ये क्वांटिटी का नाम क्या होगा जो आपने बोला है पर सेकेंड? क्वांटिटी का हाँ नाम? हाँ, ये देखो ना, ये क्या है, 10 पर सेकेंड, तो ये क्या है, 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो क्या है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगी ना ये, 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है या नहीं? नहीं सर, समझ नहीं आया। इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ठीक है ना, हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना सबसे पहले। तो इन्होंने हमें बोला है 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जैसे हमने अभी ऊपर फ्रीक्वेंसी की पढ़ी है डेफिनेशन, कि वो आखिरी में जो आंसर देता है वो क्या देता है, 10 पर सेकेंड या x पर सेकेंड कुछ देता है ना, पर सेकेंड देता है ना। तो ये क्या हो गया, 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी तो हो गई या नहीं? है Yes, यार, sir. है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे, बताओ। हैं आरव? सर ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन हाँ, अपॉन नंबर पता ऑफ नहीं सर। वाइब्रेशंस अपॉन, नहीं नहीं नहीं, 1 फ्रीक्वेंसी होता है ना टाइम, t इक्वल्स टू 1/f, तो 1/500 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो 0.02 एक सेकेंड सर, सेकेंड। t इक्वल्स टू 1/f। हाँ, t इक्वल्स टू 1/f। ये क्या होता है सर? ये होते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो आप, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम, जो उसमें पूरे वाइब्रेशन में लगता है टाइम जो हमें निकालना है। एंड टाइम का। हाँ, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑसिलेशन होती है ना, तो हमने जो हमारे टाइम है 1 सेकेंड का, वाइब्रेशन कितनी उसमें कर रहा है, पहले ये देखो, 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड बोल रहा है ना वो, तो पर सेकेंड में कितने सेकेंड हुए, पर सेकेंड में कितने सेकेंड हुए, मतलब कि ये देखो 1 सेकेंड में कितना करेगा, फिर वो 500 करेगा ना, 2 सेकेंड्स में 1000 हो जाएगी, है ना, पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 500। तो टाइम हमने दे दिया 1 सेकेंड, जो कि टोटल टाइम हो गया जिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उसका वाइब्रेशन कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब उसने हमें टाइम दिया हुआ है तो हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड,
ये बोल रहा है एक तरीके से, अगर पेंडुलम के हिसाब से समझो ना, तो ये बोल रहा है कि ये 1 सेकेंड में 500 ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं कि 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आया समझ? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, इसको फिर से करोगे ना तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा 7th वाला पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये तो वैसे एग्जाम्पल है, पढ़ो एक बार ही बताओ। सर ये लिख लो एक बार। हाँ हाँ ये लिखो, ये लिखो, ये ज़रूरी है थोड़ा। पूरा क्वेश्चन और आंसर लिख रहे हो ना आप? पूरा पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर? नहीं सर, सिर्फ आंसर। नहीं, ये वाला पूरा क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये वाला पूरा क्वेश्चन ज़रूरी है लिखना। ऊपर वाला भी मैं आपको PDF भेज दूंगा वैसे, ठीक है। वो आप अच्छे से स्ट्रक्चराइज वे में लिखना। फिर आप ऐसा करो, अभी आंसर लिखो, ठीक है। देन व्हेन आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। यस सर। वेरी गुड। अच्छा 7th वाला क्वेश्चन पढ़ो। Identify the part which vibrates to produce sound in the following हाँ instruments. हाँ हाँ वेरी गुड। या अच्छा क्वेश्चन, बताओ। ढोलक में? ढोलक। सर मेरे को एक चीज नहीं पता कि ढोलक है क्या। अच्छा चलो ढोलक नहीं, तबला हमने देखा था ना, तबला। यस सर, तबला पता है। हाँ तबला, तबले वाला ही है ये, समझो सेम कंसेप्ट है तबला और इसका, ढोलक का। तो क्या था, तबले में क्या वाइब्रेट होता है? तबले में होता है सर, सोचो। स्ट्रेच मेम्ब्रेन। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अगला सितार में क्या होता है? दिख गया था नीचे। अच्छा कोई बात नहीं, मेम्ब्रेन होती है उसमें, ठीक है ना, मेम्ब्रेन। स्ट्रेच क्या हुआ इसमें? स्ट्रेच टी तो रखनी पड़ेगी, मतलब कि अगर हम क्या करें, मेम्ब्रेन को अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ दें, मतलब कि क्या होता है कि हम उसको टाइट करते रहते हैं साइड में से ना, मतलब वो स्ट्रेच रहनी चाहिए, तभी तो उसमें वाइब्रेशंस हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। जैसे इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो आप? सर आप एक बार डेफिनेशन बताओ कि मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक वो है, समझो। सर बेसिक मतलब क्या है मेम्ब्रेन का? एक शीट समझ लो, शीट। मेम्ब्रेन का मतलब होता है शीट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक शीट होता है मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कि जैसे आपके फ़ोन है ना, फ़ोन, ठीक है, जो ये आपकी डिस्प्ले है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। जो डिस्प्ले के ऊपर हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, वो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो आप उसको एक शीट समझ लो, ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ चलो सितार बताओ, सितार में क्या, कौन से होता है, क्या वाइब्रेट होता है सितार में? सितार में सर, सितार पता है क्या होता सर है? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स, यस हाँ सर, हाँ स्ट्रिंग्स। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट जो फ्लूट में क्या होता है? फ्लूट के अंदर सर, स्पेशल था ये फ्लूट का, हमने बिल्कुल अलग से हाईलाइट किया था, सोचो। सर मेरे को सबसे, ये याद है कि मैंने आपको बोला था उसमें एक विसल टाइप चीज होती है, बॉल होती है। हाँ बट मैंने आपको वो मना किया था कि नहीं वो कंसेप्ट नहीं है, उसके अलावा भी उसके सर कुछ और इसमें, है, सोचो। सबसे इम्पोर्टेंट था ये। नोटबुक कहाँ है आपकी, नोटबुक, उसमें देखो। सर लिखा था ये? हाँ देखो फर्स्ट पेज पे होगा ये। नहीं सर, नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा है? चलो लिख लो, एयर कॉलम, भूल गए ना? अरे यार, एयर कॉलम। हाँ हमने की थी ना इसके ऊपर डिस्कशन, या नहीं की थी, है ना? यस सर, की थी। हाँ चलो अब रिवाइज हो गया ना, ये सारा कुछ हो गया। स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रिंग और अपना एयर कॉलम, इसी से रिलेटेड जो अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ठीक है ना। एक फंडा क्या था इनका सारे का, वाइब्रेशन, वो मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या फंडा था साउंड का, है आरव? वाइब्रेशन।
हाँ वाइब्रेशन थी ना, मैंने पहले। वाइब्रेशन तो हाँ हाँ हाँ। एट्थ क्या है, एट्थ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, ये वाला क्वेश्चन है ना, या लेना है, बताओगे है यार। सर नॉइस इज नॉइस, नहीं सर बता दो, दिखा दो। नहीं, इसको जर्नल यस पर्सपेक्टिव में लो, मैं नहीं बताऊंगा ये, बस मैंने इसको डिस्कस किया था अच्छे से, थोड़ा सोचो फिर करेंगे हाँ ये सर, क्वेश्चन। नॉइस में क्या होता है, नॉइस में हाँ अनोइंग सी आवाज आती है लेकिन हाँ म्यूजिक में नहीं आती। हाँ। इसमें और क्या था, कौन सा कंटिन्यूस होता है और कौन सा नॉन कंटिन्यूस होता है म्यूजिक और नॉइस में। अच्छा सर, म्यूजिक हैव रेगुलर वाइब्रेशंस एंड नॉइस हाँ हैव इरेगुलर वेरी गुड। वाइब्रेशंस। ठीक है, अभी आप तो कह रहे थे गिव अप कर दिया था, अभी तो आपने बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। याद आ गया सर, हाँ तो याद करने याद की आ गया। कोशिश करनी है थोड़ी सी। अच्छा ये इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट पढ़ो एट्थ क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, हाँ कैन कैन म्यूज, म्यूजिक हाँ बिकम नॉइस समटाइम्स हाँ बताओ। if the irregularities of music changes then it becomes noise. अच्छा ठीक है, सही है। तो इन्होंने क्या बोला, यस म्यूजिक कैन बिकम नॉइजी इफ इट्स टू लाउड। ठीक है ना, वो भी हमने पिच चेंज Oh, कर दी ना, उसकी पिच, उसकी लाउडनेस चेंज कर दिया, एम्पलीट्यूड बदल दिया है ना, तो एक तरीके से अनसर्टेनिटी वो ला दी हमने उसमें, मतलब उसका कंटिन्यूस करेक्टर ब्रेक कर इन्होंने दिया। irregularities और regularities का तो लिखा ही नहीं। क्या बोला इन्होंने, बताओ। इन्होंने बोला कि the type of sound which are unpleasant to listen is known as noise, whereas music is a pleasant sound हाँ 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 and which produces sensation. हाँ। तो ये तो हमने पहली बात तो ये तो हमने लिख ही दिया था ना, ये हमने लिखना नहीं था सबसे पहले। हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने इसको समझाने के लिए की थी, नॉइस और उसको, है ना। Yes. ठीक है ना, वो तो आपकी जो टीचर लिखवाएंगे ना वो लिखना है, हमने तो कंसेप्ट समझना है। ठीक है ना, आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता है, नॉइस क्यों नॉइस है और म्यूज़िक क्यों म्यूज़िक है, या नहीं, है Yes ना। sir. ये हमें पता होना चाहिए बस, बाकी वो कुछ ही करवाएं स्कूल में। ठीक है ना, स्कूल वाले अपने जैसे भी बोलते हैं वैसे करते रहो। ठीक है, बाकी अपना हम ऐसे कंसेप्ट से करेंगे काम। अच्छा, लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, ये तो सिंपल है, एक बार पढ़ लो फिर हम मूव करते हैं। ठीक है, नाइन्थ वाला। List the sources of noise pollution in your surroundings. Sir, sound of vehicles, हम्म sound of kitchen appliances, and sound of loud music, हम्म or sound of क्रैकर्स देखो, sound of क्रैकर्स ही हैं। construction in your neighborhood. हाँ कंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ना क्रैकर्स बताए हैं, ठीक है, किचन बताई है और अपना लाउड स्पीकर टीवीज हैं, सब कुछ बता दिया। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस, हाँ ये पढ़ो, चलो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये पढ़ो, 10th वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसको नोट डाउन कर लो, ये आ सकता है क्वेश्चन। एक बार पढ़ो, पहले 10th क्वेश्चन पढ़ो फिर नोट डाउन करना, एक बार पढ़ लो मेरे सामने। Explain in what way noise pollution is harmful to humans. Answer: noise pollution causes lack of sleep, anxiety, hypertension, and these are harmful to health. ठीक है, Sir, hypertension क्या होता है? हाइपरटेंशन देखते हैं, चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको इतने अच्छे से। और सर एंजाइटी भी। एनजाइटी तो वो समझो, जैसे अगर थोड़ी देर में अगर मैं आपको कह दूं कि आपका पेपर है अभी, तो आपको क्या लगेगा, घबराहट होगी ना, घबराहट, एनजाइटी उसी को Yes, बोलते हैं। sir. ठीक है ना, हाइपरटेंशन क्या है, Okay, इट sir. इज स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये भी हम समझो टेंशन के कारण हो सकता है, ये स्ट्रेस लेने के कारण हो सकता है। ठीक है Sir, ना, hypertension मतलब too tension. हाँ टू So much tension. हाँ नहीं, इसको वैसे मत लिखना टू मच टेंशन, इसका है ब्लड प्रेशर इज टू हाई। ठीक है ना, वो तो हमने समझने के लिए बोला है। ठीक है, ये है, ये लिख लो, चाहे हाइपरटेंशन के आगे लिख लेना, इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज टू हाई। पहले आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको जब हाइपरटेंशन लिखोगे तब मैं मूव कर दूंगा स्क्रीन। ठीक है,
हाँ लिख लो एक बार ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हो गया नोट डाउन? एक सेकंड से। हाँ हो गया सर। ठीक है, हाइपरटेंशन की लिख लो चाहे आप डेफिनेशन। इज व्हेन हाइपरटेंशन इज द स्टेट इन विच ब्लड प्रेशर इज टू हाई। ठीक है ना, ये लिख लो। हाइपरटेंशन इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज टू हाई। लिख लो, चाहे इसको आप गूगल पे खुद सर्च कर लेना, ठीक है ना। जिसमें भी डाउट हुआ करे ना वो गूगल पे खुद सर्च करके देखा करो उसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि फर्दर क्लासेस में आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे कॉलेज में आ जाते हैं ना तो खुद काम करना पड़ता है, कोई नहीं करवाता है काम, ठीक है ना। यू हैव टू टेक योर इनिशिएटिव योरसेल्फ, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन पढ़ो, ये तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है। चलो एक बारी मैं देख लेता हूँ। हाँ चलो, सिचुएशन है, आप बताओ, ठीक है। सिचुएशन एनालाइज करो और मुझे बताओ खुद। 11th क्वेश्चन पढ़ो। Your parents are going to buy a house. They have been offered one on the road and other 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain answer. ठीक है, ऑब्वियस है ना, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes sir. ठीक सर है। इसका आंसर 3 lanes away road side होगा ना? नहीं, ये तो आपके ऊपर है ना, ये आपके ऊपर है, इन्होंने आंसर नहीं दिया है कुछ, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ तो रोड साइड के पास भी हो सकता है। हाँ, बट इन्होंने क्या है, ये हाईलाइट किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन को, ठीक है ना। तो आपको एडवाइस करेंगे, मतलब आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस करोगे कि विल टेक दी हाउस विच इज़ अवे फ्रॉम रोड साइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारे एरिया में बात करूं तो जैसे आपके कई फ्रेंड होंगे जो कि वहाँ रेलवे स्टेशन के पास रहते होंगे, है ना, तो उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है हॉर्न की वजह से ट्रेन के, है ना। तो उस चीज़ से आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि रोड साइड पे इतना शोर हो, वो तो बड़े शहरों में होता है ऐसा। अच्छा 12th पढ़ो, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ो, पूरा पढ़ो ये अच्छे से। Sketch larynx and explain its function in your own words. सर ये मैं कर दूंगा। अच्छा, पढ़ा है आपने इसके बारे में? सर larynx वही गले का होता है ना? हाँ, क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या थे इसमें? एक हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ, और वोकल कॉर्ड सर, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स, उसके बाद वॉइस बॉक्स था, उसके अंदर स्लिट्स थी, है ना। एडम्स एप्पल। एडम एप्पल था, वेरी गुड। और तो हमने जो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स थी उसको हमने अवॉइड करा था, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा चलो ये पढ़ के बताओ मुझे, और बताओ ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कहानी इनकी समझ आई नहीं आई, बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने पीपीटी में पढ़ा था। पढ़ो 12th क्वेश्चन का आंसर। Larynx is also known as voice box. It is at the upper end of the windpipe. 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that leaves a narrow. एक सेकंड से, ये क्या हुआ? अच्छा, a narrow still between them for passage of air. When lung forces air through the still slit, the vocal cords vibrate, producing sound.
Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. ठीक है, समझ आया ना? एक लास्ट में भी एक पैरा है, ये पढ़ लो एक बारी। Yes, sir. हाँ, लास्ट वाला पढ़ो। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from ठीक है, जस्टिफाई कर रही है ये बात, नहीं कर रही है, बताओ। ठीक है ना? मेन कंसेप्ट क्या है? वाइब्रेशन। ठीक है ना? और ये सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक दो बार लिख लोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना? मेन हमसे जो इसका कंसेप्ट था वो हमें आता है, क्या था इसके अंदर। अच्छा, 30th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये बोलता है लाइटनिंग एंड थंडर। हाँ चलो, ये वाला बताओ, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं छुपा लूँ हैं। ये बताओ थोड़ा सा, 13th वाला पढ़ो, इंटरेस्टिंग। Lightning and thunder. Lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen early and thunder is heard later. Can you explain? Sir, इसका पता है मेरे को। बताओ। सर, इसका बताया था मेरे को, मैंने इसका था because the velocity of sound is more. ओके, पक्का? ऐसा कुछ था। हाँ हाँ नहीं है, सर, रुक जाओ एक सेकंड। है तो वही चीज है, वही चीज, बट आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे है हो। वही। तो उल्टा उल्टा बोल रहे The हो आप। velocity of the velocity, सर पहले थंडर, पहले लाइट दिखती है ना सर। हमें, प्लाज्मा दिखता है, फिर हमें उसका शॉक वेव मिलती है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और उसकी साउंड की कम स्पीड ऑफ होती है। साउंड भी उससे होता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या बोल रहे हो? Yes, sir. स्पीड ऑफ साउंड क्या बोल रहे हो? So speed of sound is more than the speed नहीं of नहीं 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 light. नहीं 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 नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना? Light is more than हाँ। it. हाँ, एक आप ऐसी चीज़ नोट डाउन कर लो कि लाइट से तेज कुछ नहीं है, हमारे पूरे यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ नहीं है अभी। ठीक है ना? Okay, sir. जो लाइट है वो फास्टेस्ट स्पीड पे ट्रैवल करती है। ठीक है ना? तो हम इसको अगर कंसिडरेशन में लें तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, चाहे अभी या बाद में करना, अभी रहने दो। ठीक है, मेन जो चीज़ थी उसमें ये थी कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, थस ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीचेज अस बिफोर द स्पीड ऑफ साउंड, सो द लाइटनिंग सीम्स अर्लियर देन थंडर हर्ड। ठीक है ना? लाइटनिंग हमें पहले दिखती है उसकी आवाज़ सुनने से। ठीक है, कूल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक? अब तक तो सारे डिस्क्रिप्टिव थे ना लगभग। अच्छा, ये तो एक्टिविटीज़ हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम। ये तो अच्छी हैं एक्टिविटीज़ तो, बट हमारे स्कोप के अभी बाहर है ना। चलो ठीक है। अमन, इसका आंसर अमन कैसे है आरव? हेलो आरव, आरव। Yes, sir. हाँ, इसका आंसर बताओ। और अमन कैसे है इसका आंसर, जबकि अमन तो ऑप्शंस में भी नहीं है। सर इसका वो है कि वो मैन के बीच में स्पेस देना भूल गए, इसलिए सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आपने फिगर आउट कर लिया। डिफाइन, हाँ ये अच्छा है। डिफाइन वाइब्रेशंस, हाँ ये एक एक करके पढ़ लो अब जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, एक एक करके पढ़ो, पढ़ो आरव। हैं, हेलो आरव, 6 क्वेश्चन से पढ़ो, 6 से। डिफाइन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? आगे पीछे और आगे, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है ना, वही चीज़ होती है। टू एंड फ्रो भी वही होता है। ठीक है ना, आगे पीछे की तरफ से आप समझ लो, या लेफ्ट राइट, मतलब दो बाइनरी हैं जिसके बीच में आप ऑसिलेट कर रहे हो। ठीक है ना?
जैसे अभी आप चेयर पे बैठे हो ना, तो आप पीछे जाओ फिर आगे हो, पीछे जाओ आगे हो, तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया। ठीक है, ओके। Okay, sir. हाँ, सेवेंथ वाला पढ़ो क्वेश्चन। Which part of the human body is responsible for producing sound? Vocal cord हाँ, बट इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, लार्नेक्स, मतलब or पूरा larynx? कंप्लीट। वोकल कॉर्ड्स तो हमारी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना, जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं तबले की बात करता हूँ तो मैं उसे तबला बोलता हूँ ना, मैं ये तो नहीं बोलता कि भाई वो है मेम्ब्रेन है ये, है ना। तो हम उसको पूरे सिस्टम को बोलेंगे, तो सिस्टम का जो हमारा ह्यूमन में होता है उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, या लार्नेक्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें वो लिख लेना। ठीक है, अगला पढ़ो, एट्थ। What is the length of vocal cords in men? The vocal cords in men are about 20 millimeter long. ठीक है। Sir, 20 millimeter long 2 centimeters हुआ. हाँ, 2 सेंटीमीटर्स हुआ, बिल्कुल। तो आप 2 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हो, 20 mm भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इट्स ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, मतलब वो तो जैसे भी हम लिख सकते हैं ना, कन्वर्जन है ये तो, ठीक है ना। आपका अच्छा, जैसे, कैसे भी लिख सकते हैं? हाँ, 2 सेंटीमीटर लिखना है 2 सेंटीमीटर लिख दो, 20 mm लिखना है 20 mm लिख दो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, नाइन्थ पढ़ो, नाइन्थ, हाँ नाइन्थ अच्छा है। Can sound travel in vacuum? No, sound cannot travel in vacuum. क्यों नहीं करती बताओ। अब सर आप पूछोगे क्यों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, फिर मैं बताओ। ये बताऊंगा क्योंकि sound can not travel in vacuum because there is no atmosphere हाँ, देर there. इज नो मीडियम, ठीक है ना, मीडियम नहीं है। Medium. बस, वेरी गुड। चलो, टेंथ पढ़ो। चलो ठीक What है। is meant by oscillatory motion? The to and fro motion of an object is known as oscillatory motion. ठीक है, ऑब्वियस। फ्रीक्वेंसी, The number of oscillations per second is called the frequency. Okay, sir. ठीक है, ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका कोई ना कोई टीचर जो होगा ना वो ज़रूर पूछ सकता है, पूछ देखो, पढ़ो क्या है। Define 1 hertz. A हाँ, frequency of 1 hertz means 1 oscillation per second. सर क्या मतलब है इसका? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले अभी हमने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने बोला है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन The पर number of सेकेंड, oscillations per second. ठीक है ना। तो अगर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज़ 1, तो वो क्या सिग्निफाई करेगी, इट विल सिग्निफाई 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। जो एक ऑसिलेशन हो रही है वो 1 सेकेंड लेगी पूरा पूरा, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 1 हर्ट्ज है, ठीक है। आया, समझ नहीं आया? Okay, sir. सर दोबारा बताना। ऐसा करो, अभी आप नोट डाउन करो, ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी, ठीक है ना। एक बार आपको समझ आ गया फिर आपको लगेगा कि मैंने क्यों नहीं समझाया पहले, कैसे नहीं समझ आया मुझे। चलो 13 पढ़ो। हाँ, ये चलो, सर लिखना। अभी अभी नहीं, बाद में लिखना, ठीक है। 13 पढ़ो। How are frequency of sound and pitch related? If the frequency of vibration is higher, then the sound has a higher pitch. और लाउडनेस किससे रिलेटेड होती है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? Loudness. अब ये मत भूल जाना, Pitch of the sound. Pitch of the sound, sir. पिच पे सोचो, एक और बार सोचो, लाउडनेस सोचो। Loudness, pitch, shrillness. श्रिलनेस और पिच एक ही चीज़ थी, और श्रिलनेस और पिच डिफरेंट चीज़ है लाउडनेस से, ठीक है ना। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती थी हमारी, एक ही फैक्टर था, सिर्फ Vibration. एक ही फैक्टर था। Frequency. है Frequency. नहीं, फ्रीक्वेंसी पे, वो मतलब पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, लाउडनेस नहीं। लाउडनेस किसी और चीज़ पे करती है, इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हम क्या बढ़ा रहे हैं उसका, नॉइस नहीं, एम्पलीट्यूड। हाँ, मैं उस दिन भी भूल गया था। हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं ना उस चीज़ का हम, ठीक है। अच्छा सर, ठीक। भूलना नहीं है।
ठीक है, हाउ आर फ्रीक्वेंसी, ओके हो गया। 14th पढ़ो। 14th, वुमेन और मेन Whose विथ voice has a 16। higher frequency, man or woman? The voice of woman has higher frequency. हाँ ठीक है, ये आप याद कर लो। वुमेन के पास हायर फ्रिक्वेंसी होती है, दैट्स वाई उसकी पिच ज़्यादा होगी कम होगी। वुमेन की पिच कैसी होगी, हाई पिच लो पिच? ज्यादा। हाई पिच ना, ठीक है। Yes sir, high हाई pitch. फ्रिक्वेंसी हाई पिच, वेरी गुड। अच्छा, ऑडेबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स विच ऑपरेट हायर, हायर पे कौन से करते हैं? Dogs can hear frequency higher than 20,000 hertz and हाँ, bats also. अच्छा, और क्या बोलते हैं उसको हायर फ्रिक्वेंसी को इससे? Ultrasonic sound. हाँ, वेरी गुड। 17th, What is meant by bass loudness level? पढ़ो Sir, ये नहीं पढ़ा था. पढ़ो पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। Bass loudness level is defined as that loudness of sound that the human ear can just perceive. हाँ, क्या समझ आया? कि जो the bass loudness level. इसका Bass मतलब ये का है, loudness इसका level. मतलब ये है कि जब आप अगर फ़ोन पे कोई गाना लगाते हो, ठीक है ना, उसको आप फिर आप कम, मतलब कि ये है आपको वो मिनिमम टू मिनिमम वॉइस में सुनना है, ठीक है। तो वो कितनी आप लाउडनेस रखोगे उसकी, वो चीज़ है ये। मतलब कि बेस का मतलब क्या होता है? बेस, जैसे अगर मैं बोलूँ घर का बेस, तो वो क्या है, फ्लोर होता है ना। तो यही चीज़ है Yes sir. कि जब ऐसी लाउडनेस बताओ कि जब हम बेयरली उसको सुन पाएँ, भाई ऐसा हो कि हम उसे सुन पा रहे हैं बस, ठीक है। जैसे अगर मैंने अभी आपको सॉन्ग के बारे में बोला ना, म्यूज़िक अगर सुन रहे हो तो आपको मिनिमम लाउडनेस रखनी है उसकी, कि वो आप उसको हर ईयर कर पाओ, तो वही हमारी बेस लाउडनेस लेवल होता है, ठीक है। ओके, Yes sir. ठीक है। चलो अगला 18th पढ़ो। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अच्छा नहीं, पढ़ो, इसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बोला है, चलो पढ़ो एक बारी। What is meant by noise pollution? Presence of excessive or unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. Yes हाँ, sir. ये अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, ये है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, 19th। If the frequency of a sound is below 20 hertz, will it be audible to human beings? No. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये 20th पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है और फन वो है थोड़ा। In which state of matter does sound travel the slowest, fastest? हाँ, पहले तो पहले सबसे ज्यादा पहले slowest पहले ये बताओ, gases में और पहले ये बताओ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी हैं? हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर? solid, liquid and gases. ठीक है। स्लोएस्ट किस में ट्रैवल करेगी ये? साउंड Liquid. लिक्विड में? नहीं सर, gases पे. हाँ, फास्ट किस में करेगी? Air में. एयर में? एयर और गैस में क्या Yes. फर्क है? सर है नाइट्रोजन में, क्या पता चले कुछ और ही हो. नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर्स पूछा है उन्होंने वो नहीं पूछा है गैसेस में डिफरेंट। सर वाटर कैसे? क्या कह रहे हो? सर वाटर में कैसे? वाटर में जैसे कि अगर आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग है ना, करते हो ना, Yes, sir. तो अगर आप पानी के अंदर जाओ और उसमें बोलो, कुछ ट्राई करो Yes, बोलने sir. की। तो बोल नहीं पाते. हाँ, बोल नहीं पाते नहीं। उसमें क्या है, वाइब्रेशंस होती है, मेन चीज़ है साउंड। क्या है, वाइब्रेशंस है। अब चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है ना। कैसे अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो वो भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो Yes, जैसे हम sir. वाटर पे स्प्लैश करते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो वो चीज़ है, समझो, साउंड हमारी हर जगह हो सकती है। साउंड क्या है, वाइब्रेशन से। तो जैसे अगर ना, तो मतलब ये थोड़ा सा हायर उसका टॉपिक है ग्रेड का ना, ये वाली चीज़। बट ये अभी आप याद रख सकते हो कि सॉलिड में फास्टेस्ट होती है और एयर में स्लोएस्ट होती है, ठीक है। अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी नहीं है अभी आपके समझने की बात। मे बी इन 9th क्लास और 10th क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, ठीक है। अभी सर आप फ्लोइस तो एयर में बोला उन्होंने.
स्लोएस्ट और होती है। फास्टेस्ट सॉलिड में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। इसके बाद अब इसके बारे में जस्टिफिकेशन दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आंसर इसका करना, ठीक है। या बताऊं? ठीक है हाँ, सर। क्या चीज़? सर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब ये याद कर लेना, स्लोएस्ट एयर, फास्टेस्ट सॉलिड्स, ठीक है। जैसे इसके लिए ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या, एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कैसे कि अगर आप पे कॉपर की वायर है ना, कॉपर की वायर नहीं, कॉपर की एक ट्यूब हो या मेटालिक कोई ट्यूब हो ना, तो आप अगर उसके वन एंड पे अगर आप किसी फोक से या चम्मच से अगर मतलब हिट करोगे तो एक वाइब्रेशंस बनेंगी, ठीक है ना। तो आपको जो है पोल के थ्रू ना, वो जो हमारी रॉड होगी उसके थ्रू आपको सुनाई दे देगी वाइब्रेशन जल्दी एज़ कम्पेयर टू एयर। तो आपको दो वाइब्रेशन सुनाई देगी, एक जो सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करके आई, एक जो एयर के थ्रू ट्रैवल करके आई। तो सॉलिड में जो ट्रैवल करेगी वो हमारे पे जल्दी आएगी, ठीक है ना। ये अभी नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी याद कर लो Okay. इसको। चलो ये पढ़ो 21। What happens to sound when it strikes a surface? हम्म। Sound gets reflected on striking a surface. हाँ, इसका ऐसा कैसे, कैसे? आप बताओ। सर साउंड रिफ्लेक्ट कैसे कर सकती है? आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, पहाड़ पे, अब मैं क्या करूँगा वहाँ चढ़ के? अच्छा, एको होती है आवाज। हाँ, तो एको कैसे होता है? एको होता क्या है? एको सर आवाज गूंजना। हाँ, गूंजना। गूंजती कैसे है? रिफ्लेक्शन से ही तो गूंजती है वो, ठीक है ना। सक्सेसिव वो होती है उसमें रिफ्लेक्शंस, ठीक है। वो टकराती है सामने, फिर इधर टकराती है, उधर टकराती है। इसकी भी कुछ लिमिट होती है कि फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई आपकी वॉल हो तभी वो आपको इको दे सकती है, या फिर उसके बियॉन्ड, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। इसके बारे में आप स्टडी करना खुद, ठीक है, व्हाट इज़ एको। तो मे बी आपको 9th क्लास में या पता नहीं आ जाएगी, 9th क्लास में आ जाएगा एको, या आपने पढ़ा है? सर 16 मीटर्स। पढ़ा है आपने ना ये, या नहीं? यस सर 16 मीटर्स। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है बहुत ज़्यादा लाइट का, ओ लाइट का नहीं, साउंड का, ये सॉरी। तो 7th में पढ़ा था। हाँ हाँ, पढ़ा है बिल्कुल। चलो 22 पढ़ो। 17.2 मीटर्स। वेरी गुड। 22 पढ़ो। 22. Why do we hear the sound of the horn of an approaching car before the car reaches us? हाँ, बताओ। जैसे कि अगर कोई एम्बुलेंस है, सपोज है एम्बुलेंस है एक, ठीक है, आप रोड पे खड़े हो, ठीक है ना। तो क्या होता है जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है तो क्या होता है, टू, और फिर जब चली जाती है तो ऐसे होता है ना। Yes sir. तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है। सर वो वाइब्रेशन होती है। हाँ, इसके पीछे भी अच्छा इफेक्ट है, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में, 11th-12th क्लास में, ठीक है। इसको बोलते हैं डोपलर इफेक्ट, ठीक है। अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा बस, ठीक है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अभी तो दिस हैपन्स बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कार, ठीक है। इन्होंने ऐसे बताया है तो हम या ऐसे ले लेंगे, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। बाकी इसका कंसेप्ट है डोपलर इफेक्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी, यूट्यूब पे देखते हैं, चलो ये डोपलर इफेक्ट है। ये आप पढ़ोगे क्लास 11th-12th में जाके, ठीक है। इसकी हम वीडियो देखते हैं छोटी सी। हाँ, ऐसे होता है। मैंने भी बना रखी है यूट्यूब पे ना वीडियो ऐसे ही, डोपलर इफेक्ट के ऊपर। Apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave. As the vehicle's coming towards you, the sound waves that is emitting waves pond named static the tons each time that a vehicle hear them tell it to say stop and this from sharp frequency right equipment can use आवाज़ से नहीं बताया इसने, बट कोई बात नहीं, आप देख लेना, ठीक है ना। इसका सर नाम, आपने भी इस पर वीडियो बनाई है? हाँ, आपको पता नहीं मेरा चैनल है, आपका YouTube चैनल है सर? और क्या है। बताओ सर किस से? अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको, है
उसका नाम है, उस पर मैं प्रोग्रामिंग की वीडियो डालता हूँ, आपके मतलब की नहीं है वो भी। कोडिंग माय अच्छा, कोडिंग की। हाँ, कोडिंग माय यूनिवर्स पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डालता हूँ वैसे तो। ये है मेरा चैनल, इसमें मैं ब्लॉग्स भी डालता हूँ छोटे छोटे से। इंटरेस्टिंग लगे थंबनेल आपको या नहीं? यस सर। है ना? सर आपको कोडिंग आती है? हाँ, सर कौन सी लैंग्वेजेस? लैंग्वेज आती है मुझे, वो पाइथन आती है, C++ आती है, और एक दो चीज़ें और आती हैं उसके अलावा जो होती है। तो इसमें हमने जैसे हम करते हैं ना वैसे ही मैं बनाता हूँ उसमें वीडियो, ठीक है ना? अच्छा सर। हाँ, अभी ना क्या है, अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं ना, एक कंपनी खोलेंगे हम, तो उसमें हम सिखाएंगे बच्चों को कोडिंग करना और जो स्किल्स होती हैं। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड होगे तो बताना, ठीक है ना? आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दिस। हम एक प्रोग्राम अच्छा करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है? आपको भी इंटरेस्ट है कोडिंग में अच्छा। या नहीं? थोड़ा थोड़ा सा क्या होती है कोडिंग? है, थोड़ा थोड़ा सा। जावा 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 HTML तो आती है सर मेरे को, आती है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो बनाई है आपने कोई थोड़ी वेब पेज बनाया है कोई? फॉर्म बनाए हैं सर बहुत सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से आता है ना लिखना उसमें सिंटेक्स? HTML तो बहुत सिंपल है ना? हाँ सर, अभी सीख ही रहा हूँ। हाँ हाँ, सीखो, उसमें सीखो। उसमें फिर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे ये हमारी ये बन रखी है ना, वेबसाइट्स होती हैं, वो बना सकते हो आप उससे, बहुत प्यारी प्यारी, ठीक है ना? तो चलो, आज हमने क्या है, NCERT डिस्कस किए हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर डिस्कस किए हैं, और हमने 1 मार्क पूरा कर लिया है, ठीक है? टुमारो नहीं, टुमारो तो आपका टेस्ट है, ठीक है? मे बी ऑन मंडे, या फिर देखते हैं सैटरडे को, देखता हूँ मैम से पूछ के, ठीक है? आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। फिर हम क्लास आपकी कर लेंगे अरेंज, ठीक है ना? एक बार आपका काम अच्छा है सर, कि सर आपको, आज आज और क्या करना है? हाँ, आज का काम यही है कि इसको एक बार रिवाइज कर लेना और कल की टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है? सिंपल ही दूंगा मैं क्वेश्चन, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ओके। ओके सर। और बस ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो, ठीक है ना? एकदम गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो ठीक है फिर, हैं? गुड नाइट। ओके, थैंक यू। ओके।